हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे इस सीरीज में अभी हम पढ़ाई कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी का पार्ट 2 है वीडियो। पिछले वीडियो में हमने उससे रिलेटेड सभी थ्योरी, फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, और आपका एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था, और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल कराया था। इस वीडियो में हम करेंगे कि आपका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में पूछा गया है और कुछ अलग एग्जाम में जो आपके बीपीएससी में पूछने लायक बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? 68वीं बीपीएससी में। इसमें क्या बोला? इन हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर ऑफ दे आर मीनिंगलेस। बोल रहा है कि कोई बात नहीं, कोई मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, कोई मैटर नहीं है, कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ डायरी। ठीक है। अब बोल रहा है कि डायरी को हम कितने तरीके से, DIARY, दो दो चार पाँच, दो चार पाँच है। देखिए लेटर कितना है? 5 है। ठीक है। अब तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम आपको क्या बोले थे कि पहले देखना है कि नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो लेटर 5 है। उसके बाद देखना है कि रिपीटेशन हो रहा है या नहीं, लेटर का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। तो देख रहे हैं डी है, ठीक है, आई है, ए, ठीक है, ए है, नहीं रिपीट हो रहा है, आर है, नहीं, यानी नो रिपीटेशन हो रहा है, यानी नो रिपीटेशन। जब नो रिपीटेशन होगा यानी ये सभी चीज क्या है? अलग अलग वस्तु है। यानी अलग अलग वस्तु है तो क्या बोले थे? फैक्टोरियल एन। यानी अलग अलग एन वस्तु को सजाने या अरेंज करने का कितना तरीका? फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पे 5 है तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को कीजिएगा तो कैसे होगा? 5 से शुरू करना है और 1 तक जाना है, यानी क्या होगा? 120। 5 चौका 20, 3 4 दूना 120, 120। देखिए 120 आंसर है क्या? तो देखिए 120 नहीं इसमें, नहीं इसमें, नहीं मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं नॉन ऑफ द अबव। देखिए ई ऑप्शन दे दिया। देखिए एक तो क्वेश्चन दिया ऐसा और उसका ऑप्शन ई हुआ कि कोई ऑप्शन ही नहीं मैच किया, क्योंकि 120 तरीका है मेरा और 120 तरीका दिया ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 66वीं बीपीएससी में पूछा था। ठीक है। 66वीं बीपीएससी में पूछा क्या कि 2NC3 और NC2 बराबर 44 इतना है, देन वैल्यू ऑफ n। ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, दो तरीका है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। एक तो आपको क्या तरीका है, एक तो जो फॉर्मल तरीका नॉर्मल, जिसको इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बनाइए। जैसे 2NC3, देखिए तो देखिए 2NC3 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। और NC2 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n माइनस 2। ठीक है। अब दोनों क्या है? डिवाइड में है। ठीक है। एक अब कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व हमको करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 2NC3 n 2n माइनस 3, ठीक है, n माइनस 2 और 2n है यहाँ पे, यानी मतलब हमको 2n हटाना होगा, तो -3 -4 जाएगा, n माइनस 2 माइनस 2। तो ये कैसे होगा? एक तो एक तरीका होगा कि ऐसे सोचने का। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि आपको मतलब इंटरेस्ट लेके आपको सॉल्व करना होगा कि कैसे कैसे मूव कर रहा है। अब कैसे कैसे मूव कर रहा है तो आपको ये दिखाना होगा। और एक तरीका इसका क्या है कि चलिए वो ज़्यादा इजी तरीका, मतलब हम तो आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन आपको एक ज़्यादा इजी तरीका वो देखिए क्या है। इसमें क्या है कि 2NC3 और बटा NC2, यही है ना? चलिए ऑप्शन से चले जाइए आप, ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन से। तो ऑप्शन क्या है? देखिए 1 है, तो अगर 1 डालेंगे तो 2 यानी 2C3, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाला हमेशा ऊपर से कम होना चाहिए, क्योंकि n माइनस माइनस, क्योंकि n माइनस आर करेंगे तो 2 माइनस 3, तो ये तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है। 6 देख लीजिए, 6 क्या संभव है? चलिए 4 देख लेते हैं पहले। तो 4 दूना 8 C3 बटा 4C2। तो देखिए नीचे तो क्या हो जाएगा? 4C2 है तो 4 गुना, नीचे तो 2 गुना 1 करेंगे, 4 गुना 3, 4 3 12 6, और 6 आ रहा है क्या? नहीं। चलिए ठीक है। ऊपर आएगा क्या? 8 गुना 7 गुना 6 और 3 गुना 6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56 और बटा 2 दूना 4 6, 56 बटा 6 आ रहा है, यानी नहीं आ रहा है, यानी 4 तो नहीं है। अब 6 चेक करेंगे। अब 6 चेक करेंगे तो 6 कैसे चेक करेंगे? तो देखिए 6 दूना 12, 12 n की जगह डालेंगे C3 बटा 6 6 C
अब देखिए 12 है, यानी ऊपर क्या होगा, तो 3 गुना 2 गुना 1, और 12 को 3 है तो 3 पीछे तक जाएंगे, 11 गुना 10, और बटा इधर है तो 2 गुना 1 और 6 गुना 5, तो देखिए 2 3 6, यानी तो 15 आ रहा है। अभी देखिए 3 गुना 6, तो 6 दूना 12, 2, ये क्या 22 दूना 220 बटा 15। अब देखिए तो 15, तो 5 3 15 और 5 चौको 20 और 5 चौको 20, यानी 44/3 आ रहा है, यानी 44, यानी मेरा 6 आंसर सही होगा। सबसे आसान यही तरीका होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हमको बना के दिखाना है, ऑब्जेक्टिव हमको आंसर तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंचने का क्या तरीका है कि इसमें एन का वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो एक देखें तुरंत नहीं हो रहा है, 4 देखें नहीं हो रहा है, 6 करके देखें तो 6 मेरा 44/3 आ रहा है और 44/3 आ रहा है। ठीक, देखिए एक तो तरीका ए हो गया, और एक तरीका आप क्या होता है कि आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो देखिए कैसे होगा। अब वो भी हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, वो भी बता देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज। 2nc3 देखिए, 2nc3 और इस 2 क्या था, nc2 है क्या, nc2 बराबर 44:3 है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है ना। ठीक है, तो फैक्टोरियल n को क्या लिखें, n गुना n माइनस 1 गुना डॉट डॉट करते हुए 1 तक जाएगा, और फैक्टोरियल देखिए r है, तो अच्छा देखिए अगर हम ऊपर ले जाके अगर हम n माइनस r तक रहने देते हैं, n माइनस 1 गुना डॉट करके n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 यहाँ तक जाएगा, इसको फैक्टोरियल में रहने देते हैं। तो फैक्टोरियल n माइनस r, अच्छा यहीं तक रहने देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ये वाला कैंसिल होगा, तो मेरा क्या बनेगा, n गुना n माइनस 1 ऐसा जाएगा, और r गुना r माइनस 1 गुना r माइनस 2 ऐसा जाएगा। ठीक है, फार्मूला यही बनेगा, एक बार फार्मूला चेक कर लीजिए। क्या फार्मूला बना, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, r माइनस 1 r माइनस 2, यही फार्मूला इसका NCR का बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए आप कहिएगा सर फार्मूला कैसे है, तो फार्मूला बस डिराइव किया गया है एनसीआर का कट करके। अब देखिए 2nc3 है, अब देखिए 2, अब देखिए 2nc3 है, अब 2nc3 है तो क्या हो रहा है, ऊपर करना है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसे जाना है, और नीचे करना है 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि 3 है तो 3 ही टर्म तक जाएंगे, 1 2 3 यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब देखिए ये तो ये हो गया, अब इसको nc2 करिए, nc2 यानी 2 इंटू 1 n इंटू n माइनस 1। अब देखिए अभी क्या है, दोनों मतलब अनुपात में, रेशियो में, तो दोनों भागा में हुआ, तो देखिए ये 2 1 से 2 1 नीचे वाला कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपको नीचे बचा है 3, तो मान के चलिए भाग अगर हम इधर दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 2n, तो देखिए 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, और ये बचा नीचे 3 और गुना n इंटू n माइनस 1, यहीं बचा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, अब देखिए 2, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन निकालना है, इसको सॉल्व भी करना है बेसिकली, और कुछ नहीं है, बस मेनली था कि ये फार्मूला आपको यहाँ से देख लेना था। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तो 2 कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में से, तो 2 कॉमन लीजिएगा 2, अब बचेगा n माइनस 1। अब देखिए n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 2 दूना 4 और बचा 2n माइनस 1 और नीचे बचा 3। ठीक है, 4 गुना 2n माइनस 1 बटा 3। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, थोड़ा सा क्या हुआ, 2 करना था 2n माइनस 2, तो वो तो ठीक है। अच्छा हाँ अब सही है, अब
एन का वैल्यू निकालना है ना, और इसको कितना दिया हुआ है 44/3 दिया हुआ है, वही करें, कैसे नहीं मूव कर रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये कितने बराबर लिखा हुआ है 44/3 दिया हुआ है। अब देखिए इधर बताते हैं, अब देखिए ये क्या है 4/3 गुना 2n-1 बराबर 44/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से करेगा तो 11 मरतबे, यानी 2n-1 बराबर 11। तो 2n बराबर 11 + 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। n बराबर क्या निकला 6 निकला, 6 ही तो था ना आंसर, क्या था आंसर, आंसर 6 था। ठीक है, तो आप क्या देखें, देखिए ऐसा तरीका है तो दो तरीका है, एक तो आप फॉर्मल तरीका जो थ्योरी से बेसिस पे है कैलकुलेट कीजिए, या ऑप्शन डाल के पुट कर लीजिए, तो ऑप्शन डाल के पुट करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से खेल जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, नहीं तो फिर ऐसा प्रोसेस ले जाइए आप 6 तक पहुंचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको 65वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, the number of way in which 12 identical pens can be distributed between two students if each student is to get a least 2 pen। बोल रहा है कि दो विद्यार्थियों में 12 जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। यानी दो विद्यार्थी है, ठीक है, मानिए दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है एक विद्यार्थी है। अब बोल रहा है कि कितना पेन है 12, एक जैसा है 12 को पेन है। अब बोल रहा है कम से कम एक को दो तो मिलना चाहिए। चलिए दो को मान लीजिए इसको मिल गया, मान लीजिए ए विद्यार्थी ए है विद्यार्थी बी है, एक को अगर दो मिला तो इसको कितना मिलेगा 12 में 10 मिलेगा, कम से कम दो तो मिलना चाहिए जी। तो दो मिल गया, माने इसको 3 मिल गया तो इसको कितना 9 मिला होगा, इसको 4 मिल गया तो इसको क्या हो गया 8 मिला होगा, इसको 5 मिल जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा 7 मिलेगा, इसको 6 मिल गया हो तो इसको 6 मिलेगा, इसको मान लीजिए 7 मिल गया तो इसको 5 मिलेगा, इसको मानिए 8 मिल गया तो इसको 4 मिलेगा, मान लीजिए चलिए इसको 9 मिल गया तो इसको 3 मिलेगा, इसको मान लीजिए 10 मिल गया तो इसको 2 मिलेगा। अब देखिए 2 से कम तो ना, मान के बोलिएगा कि सर जब 10 तक गए तो इसको बोलिए 11 मिल जाए, इसको 11 भी तो मिल सकता है, लेकिन 11 जब मिलेगा 12 पेन है तो इसको 1 मिलेगा, जो कि बोला है नहीं भाई कम से कम 2 मिलना चाहिए दोनों में, यदि प्रत्येक को कम से कम 2, यानी ये संभव नहीं है, यानी 11 नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम एक को 10 मिलेगा उसको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब 2 इसको मिल रहा है तो इसको 10 मिल रहा है, जब इसको 10 मिल रहा है तो इसको 2 मिल रहा है, दिख रहा था पूरा, हाँ 2 मिल रहा है, यानी टोटल तरीका जो होगा यही इसको काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके से हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से देख सकते हैं 9 तरीका है टोटल जिसके तरीके से दे सकते हैं। तो बस इसको ऐसे देखना था, बोला मिनिमम 2 मिलना चाहिए भाई, ठीक है 2 अगर 12 में से 2 मिल जाएगा तो 10 किसी और को मिलेगा, तो ऐसे देखना था। नेक्स्ट देखिए 2nc3 nc2 बराबर इतना, ये 56वीं से 59वीं में बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए एक तो वही तरीका कि आप डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि पुट कर लीजिए, ठीक है पुट करके देख लेते हैं। चलिए क्या पुट करके देखें, तो पहले सबसे छोटा वाला पुट करके देखिए, 3 दूना 6 c3 बटा 3 c2, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 बटा 3 गुना 2 गुना 1। आपको क्या बोले थे कि 3 है तो 3 से 1 तक जाइए, और 3 है तो 3 को ऊपर भी आएगा, तो 6 5 4, ठीक है 3 नीचे क्या जाएगा 2 से 1, और ऊपर है 2 है तो 3 और गुना 2, यही ना 3 गुना 2 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 5 का 20 और बचा नीचे 3, तो ये तो नहीं हो रहा है आपका, मतलब 3 तो नहीं है, चलिए 3 नहीं है, 5 2 जगह दिया हुआ है, यानी 5 2 जगह तो नहीं होगा, एक ही जगह 5 होगा, मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। 5 एक जगह नहीं होगा, एक जगह 4 है, 6 5 4 3 है, ठीक है क्या है 6 5 4 3 6 5, यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 3 नहीं हुआ है तो 5 चेक कर लेते हैं, तो 5 देखेंगे तो 5 दूना 10 c3 और बटा 5 c2। अब देखिए अब क्या है ऊपर, ऊपर देखिए 3 है 10 c3, तो 3 नीचे है तो 3 से 1 तक जाएंगे, ठीक है ऊपर क्या जाएगा, ऊपर 10 से शुरू करेंगे 3 टर्म तक जाएंगे तो 9 8, जितना यहाँ रहता है उतना ही टर्म तक जाते हैं, नहीं 3 है तो 3 10 से शुरू करेंगे 3 टर्म पीछे तक जाएंगे, ठीक है
5 है तो देखिए नीचे वाला से शुरू करते हैं, 2 है तो 2 से 1 तक जाएंगे, और 5 से शुरू करेंगे 2 टर्म तक जाएंगे 4। तो देखिए 3 दूना 6, तो देखिए 2 से तक काटेंगे तो 4, 2 चौको 8 और 3 तिहाई 9, यानी ऊपर बच गया 4 3 12 120। ठीक है, और देखिए 2 से करेंगे 2 तो 5 दूना 10, यानी आपको देखें 10 से 1 कैंसिल होगा, यानी 12/1 आ रहा है मेरा आंसर, यानी मेरा आंसर कौन सा हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब कहिएगा सर आप 5 ही क्यों किए, 4 क्यों नहीं किए, तो 4 भी करके देख लीजिए, नहीं होगा तो कोई जरूरी है डायरेक्ट लगातार चेक करेंगे, एक गैप करके भी चेक करेंगे, अब 5 नहीं मिलता तो फिर 4 करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो ये तरीका हुआ, अब दूसरा एक तरीका है वही सॉल्व करने का, तो वो सॉल्व करके आप बना सकते हैं, देखिए उससे भी बना दे। चलिए देखिए बताते हैं, 2NC3 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था क्या, 2NC3 NC2 था, ठीक था। हाँ देखिए यही सेम सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, 2NC3 NC2 यही था, 2NC3 NC2। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था हमको, ये आया था 4/3 2n-1। अब याद रखिए 4/3 2n-1, 4/3 2n-1। ठीक है, 4/3 2n-1। जब इसको इधर वाले को सॉल्व किए थे तो 4/3 2n-1 आया था, और यहाँ पे आपका 12/1 दिया हुआ है। ठीक है, 12/1 दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से कटेगा 3 मरतबे, और 3 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो यानी 2n-1 बराबर 9, तो 2n बराबर उधर जाएगा तो 10, तो n बराबर 10/2 बराबर 5। ठीक है, यानी अगर आप इससे सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि हम इस यहाँ डायरेक्ट ये लिखे हैं क्योंकि पिछला बार क्वेश्चन में भी सेम यही था, इतना सेम ही था 2NC3 बाई इंटू NC2, इतना था, तो यहाँ तक हम कैलकुलेट किए हैं, पीछे वाले में देख लीजिएगा, वहाँ से फिर 12/1 को प्रूव किए, तो n बराबर 5। तो एक तरीका ये, और दूसरा तरीका पुट करके वैल्यू, तो ज़्यादा तरीका अच्छा है कि पुट करके वैल्यू से आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट नोज दैट इन ए लार्ज पॉपुलेशन 20% इंडिविजुअल सफर फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इंडिविजुअल इन ए सैंपल ऑफ 5 इंडिविजुअल सेलेक्टेड फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत पहले 47वीं में बीपीएससी में पूछा हुआ है, अब कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तब भी एक प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, हो सके कि कभी किसी साल क्वेश्चन पूछ दे। एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होता है जिसका होता है NCR P के पावर N और Q के पावर R। बोलेगा कि N कोई तरीका है, उसमें से R हम तरीका चुने, और P जो सक्सेस है उसके पावर N, Q के पावर R, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट नो दैट द लार्ज पॉपुलेशन 20% इंडिविजुअल सफर फ्रॉम ए पार्टिकुलर डिजीज, यानी जो डिजीज हो रहा है 20% है, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 यानी 0.2, यही हुआ ना, दिख रहा है 0.2 particularly the population that 2 individual in a sample of 5 individuals। अब बोल रहा है कि 5 सैंपल है, उसमें से 2 को होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। अब 5 देखिए, अब NCR में चुना, 5 बोल रहा है, 5 को व्यक्ति का हम सैंपल लिए, मानिए कोरोना डिजीज का 5 सैंपल लिए, और उसमें से हम बोल रहे हैं कि सफरिंग होने का 20% चांस है भाई, एक आदमी का सफर कोरोना डिजीज होने का 20% चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी उसका 0.2 है। तो हमको बोल रहा है कि 5 लोग का हम जो सैंपल लिए हैं उसमें से आप ये बताइए कि 2 लोग का डिजीज होने का क्या कारण है, तो 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, यानी 5C2। ठीक है, 5C2 सिलेक्ट कर लिए, अब सिलेक्ट कर लिए तो डिजीज होने का कितना कारण है, तो 0.2 होगा के पावर 5, और आपका Q न होने का कारण क्या है, तो 0.8 के पावर 2। देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा कंसेप्ट नहीं समझा रहे हैं, बस आपको हम इतना समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाय द वे ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आपको NCR P के पावर R, NCR P के पावर, अच्छा सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ R होता है और R N-R होता है। ठीक है, N-R होता है, ऐसे होगा। तो देखिए 5 में से 2 सिलेक्ट किए हैं, 2 का होना है, तो 2 का होना यानी यहाँ पे 2 होगा, और नहीं होने क्या 3 नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.02048, यानी C नंबर आपका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्यूब करना है, 5C2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हम बता दिए, बस ये फार्मूला को याद रखिएगा। बाइनोमियली थोड़ा सा फार्मूला ऐसा है कि सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक सैंपल देगा, उसमें से कुछ लोगों के बारे में बोलेगा कि ऐसा हो रहा है। जैसे 5 सैंपल था, 5 लोगों में से 2 लोगों को डिजीज होने का परसेंटेज दिया हुआ था, तो पी जिसका होने का तो 0.2 का पावर 2 और नहीं होने का पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ए, अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, ये 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। अब देखिए हम आपको एक थ्योरी बताने के समय हम आपको फार्मूला बताए थे NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN बराबर 2 के पावर n, यही बोले थे ना। 0 से लेके n तक का NCR लिए हैं और उसका पावर 2 के पावर n हो रहा है। अब जब देखिए अगर a उधर चल जाएगा तो मेरा क्या होगा NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट NCN बराबर 2 के पावर n माइनस NC0, यही ना होगा। तो देखिए यहीं तो लिखा हुआ है ना इधर, NC1 NC2 से NCN, NC1 NC2 NC से NCN, यहाँ लिखा हुआ है बराबर 255 दिया हुआ है, यानी ये कितना हो गया 255 हो गया, दिख जा रहा है उधर 255 हो गया। अब क्या होगा, उसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 2 के पावर n माइनस NC0 बराबर 255 है, तो वैल्यू पूछ रहा है कि n का बताइए। अब देखिए 2 के पावर n, NC0 कितना बताए हैं, NC0 1 बताए हैं, तो 1 बराबर 255। अब देखिए क्या होगा 2 के पावर n बराबर ई एक उधर जाएगा तो 256। अब देखिए 2 के पावर n करना है, तो 2 के पावर इतना कितना करेंगे कि 256 आ जाएगा। तो देखिए 2 के पावर n और ये 2 के पावर कितना है 256, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 6 ऐसे ऐसे करते जाइएगा तो देखिएगा कि ये आपका 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 256 होता है, 256 तो 2 के पावर 8 56 हो गया। तो ए देखिए 2 2 सेम है, बेस सेम है, तो यानी ए आपका आंसर, यानी n बराबर 8। तो n बराबर 8 ऑप्शन देखिए, n बराबर 8। ठीक है, तो बस इसमें क्या फॉर्मूला आपको याद रखना था, फॉर्मूला ए वाला याद रखना था कि NC0 से लेके NCN तक 2 के पावर n होता है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये तरीका, फिर इसको दूसरा तरीका ये भी है कि अब ऑप्शन से जाइए, अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप ऑप्शन से तो जाके बना ही सकते हैं, बस वही होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ ऑप्शन तक तो पहुंच जाइएगा। मान के चलिए हमको पता चल गया कि औरों से तो नहीं, 8 से आ रहा है, तो 8 होगा नहीं, n 8 होगा, तो NC1 यानी 8C1 8C2 डॉट डॉट 8C8 होगा, यही होगा ना, बराबर 255। आ रहा है कि नहीं ये चेक कर लेना है, यही ना चेक करना है कि 255 मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे कि 8C1 8 होगा, ठीक है। अब इसको 2 ऊपर 1 तो 8 गुना 7, उसे मतलब 8 गुना 7 गुना 6 बटा 3 गुना 2, अब ऐसे कर करके देखिएगा तो आपका 255 आ जाएगा और 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CDPO 2022 PT में पूछा हुआ है क्वेश्चन, NC9 इजकल टू NC8 देन वैल्यू ऑफ n। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है वैसा ही है, सेम तरीका है कि आप पुट करके देख लीजिए। देखिए क्या है, NC9 बराबर NC8, अगर हम एक पुट करेंगे तो एक संभव है क्या, 1 से 9 ई हमेशा कम होना चाहिए, तो एक यहाँ हो नहीं सकता है, एक तो चलिए कट गया। अब देखिए 17 है, अब 17C9 बराबर 17C8, क्या संभव है क्या, ऑप्शन तक पहुंच गए हैं आप, आपको बताना है कि क्या ये संभव है क्या। तो देखिए संभव है, कैसे, हम आपको एक और बताए थे कि NCR बराबर NCN माइनस आर सेम होता है, NCR और NCN माइनस आर सेम होता है। तो मान के चलिए 17C9 है, अगर 17C9 है, 17C9 है तो इधर 17C9 माइनस 17 जो है n है, तो n 17 है, तो 17 माइनस R 9 यानी 17C, यानी 17C 17 में से 9 गया 8, यानी 17C8 हो सकता है। दिख जा रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 17C9 है बराबर 17C8 है, तो 17C9 को क्या लिख सकते हैं, 17C 17 माइनस 9 लिख सकते हैं, यानी 17C 17 में से 9 गया 8, 8 है बराबर 17C8 है, तो दोनों बराबर हो गया, यानी मेरा 17 आंसर हो जाएगा, 17 आंसर हो गया।
एक तो हो गया कि ये इससे चेक कर लेना, एक होगा कि आपको बनाना भी होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर काहे ऑप्शनल ऑप्शन से चेक करें, बनाया क्यों नहीं ले? हाँ तो बना भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए NC9 है और NC8 है, बराबर में है। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे, तो NC9 है तो क्या N से लेके 9 तक जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर मेरा बनेगा नहीं। देखिए हाँ बताए, देखिए यहाँ पे NC9 बराबर NC8। अब इसको क्या ले, NC है तो फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल N माइनस 9, यही होगा ना, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल N माइनस 8। अब देखिए फैक्टोरियल N कैंसिल। अब देखिए अब इसको या इसको किधर ले, इसको ले आइए इधर, फैक्टोरियल N 8 और फैक्टोरियल N माइनस 8 बटा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल N माइनस 9 बराबर 1। ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 8 है और फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 को हम फैक्टोरियल 9 गुना 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोले 9 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 1 तक जाएगा, लेकिन 9 से यहाँ तक हम फैक्टोरियल में लिखना चाहें तो ये भी तो फैक्टोरियल 8 है ना, तो फैक्टोरियल 8, तो हम आप ऊपर वाले लिख देंगे फैक्टोरियल 8 को रहने देंगे, 9 गुना फैक्टोरियल 8। उसी तरह देखिए n माइनस 8 है, इसमें एक कम करके लिखेंगे तो n माइनस 9 आ जाएगा, यानी n माइनस 8 को बाहर और फैक्टोरियल n माइनस 9 बटा n माइनस 9 फैक्टोरियल। अरे ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा n माइनस 8 और नीचे बचा 9, बराबर क्या है 1, तो n माइनस 8 बराबर 9, तो n 9 प्लस 8 बराबर 17, तो 17 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बशर्ते बस यही याद रखना है आपको कि हम ये जो लिख रहे हैं लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि NCR है तो इसको NC n माइनस आर लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल n है तो इसको फैक्टोरियल n गुना n माइनस 1 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n गुना n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n गुना n माइनस 1 n माइनस 2 और तब फैक्टोरियल में n माइनस 3। ठीक है, तो जैसे जरूरत के हिसाब से हम लिखते हैं, मतलब एक n है, n से एक माइनस करके बाहर लिखेंगे तो फिर एक और माइनस करके फैक्टोरियल में लिख देंगे। ठीक है सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 6 व्हेन रिपीटेशन ऑफ नंबर इज पॉसिबल। क्या बोला है, रिपीटेशन पॉसिबल है। अब बोला है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 1 2 3, कह रहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ऐसा ही होगा, 4 डिजिट का होगा, कैन बी फॉर्म यूजिंग कौन कौन सा 1 2 3 और 6, यही लेटर को आपको यूज डिजिट को यूज करना है। रिपीटेशन ऑफ द नंबर इज पॉसिबल, यानी एक ही नंबर को बार बार यानी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है तो एक पोजीशन ये होगा, एक पोजीशन ये होगा, तीसरा चौथा पोजीशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पोजीशन, 4 पोजीशन होगा, जैसे मान के लिए 1 4 ऐसा ही नंबर है, मान 1 1 2 3 6, तो यही नंबर है ना 4 डिजिट का, तो ऐसा पोजीशन है। अब बोल समझिए, आप सोचिए कि यहाँ पे चारों लेटर में से कोई लेटर आ सकता है, तो क्या 4 तरीका नहीं होगा, इसको भरने के लिए 4 लेटर है तो 4 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर भरने के लिए क्या 4 लेटर है तो 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं, और जब हम चारों काम कर लेंगे तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारा 4 डिजिट का नंबर बनेगा। जब हम चारों का कर लेंगे तभी तो चारों का हमारा बनेगा। तो जब हम आपको बताए थे गुना का नियम क्या बोलता है कि जब सभी काम करने के बाद वो बड़ा काम होता है तो वहां गुना का नियम यानी मल्टीप्लिकेशन का नियम करते हैं, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौको 64, 64 गुना 4 तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 25 256 तरीका। ठीक है, जब आपका रिपीटेशन संभव है, यानी रिपीटेशन संभव है मतलब कहने का मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी है,
एक एक ही से 4 डिजिट का बन गया। ये भी हो सकता है एक है दो है दो है, यानी रिपीटेशन संभव है तब। अब देखिए एक हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि रिपीटेशन संभव ना हो, तो वही सेम क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 6 विदाउट रिपीटेशन, यानी जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो। तो देखिए यहाँ भी 4 का बनाना है, ठीक है। कौन सा लेटर है हमको, डिजिट है 1 2 3 6, ठीक है। अब मानिए अब 4 डिजिट का बनाना है, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितना लेटर है हमारे पास, 4। यहाँ एक भी देखिए यहाँ एक भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो 4 तरीके से इसको भरेंगे, ठीक है। अब बोला है कि रिपीटेशन नहीं संभव है, संभव यानी अगर यहाँ पे एक यूज कर लेंगे तो इधर हम एक यूज नहीं कर पाएंगे, या हम 2 यूज कर पाएंगे तो 2 इधर यूज नहीं कर पाएंगे। यानी 4 में से एक लेटर यहाँ पे जो डिजिट आ गया होगा वो डिजिट इधर नहीं यूज करेंगे, एक डिजिट इधर आ गया 4 में से, तो बचा क्या 3, तो यानी यहाँ पे 3 डिजिट होगा जो फुलफिल हो सकता है, 3 डिजिट यहाँ डालेंगे। मान के इसमें एक आ गया था, यहाँ 2 3 4 आएगा, 2 आ गया होगा तो 1 3 4 आएगा। चलिए जब यहाँ पे भी दूसरा लेटर हो गया तो इसके लिए कितना बचा, जब 4 में एक यहाँ यूज कर लिया गया, यहाँ पे तो 2 बचा, तो यहाँ इसको 2 तरीका से भरेंगे। अब जब यहाँ भी हो गया तो अब कितना बचा, एक बचा डिजिट, तो एक तरीका से भरेंगे। और चूंकि यहाँ पे अब बताइए एडिशन का नियम लगेगा या सब मल्टीप्लिकेशन का नियम लगेगा, यानी जोड़ का नियम या गुना का नियम। तो देखिए चारों जब काम कर लेंगे तब हमारा 4 डिजिट का एक नंबर बनेगा, यानी चारों काम करने के बाद हमारा काम संभव हो रहा है, यानी गुना करेंगे। तो 4 3 12 दूना 24, देख रहे हैं क्या हो रहा है, वही 4 डिजिट है और 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। जब रिपीटेशन नहीं अलाउ कर रहा है तो 24 तरीका है, 24 लेटर बना सकते हैं। और वहीं जब रिपीटेशन अलाउ कर दे रहा है तो 256 तरीका से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, 256 डिजिट 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको रिपीटेशन अलाउ करेगा तो हर डिजिट उतना बार वहाँ फुलफिल हो जाएगा, जब रिपीटेशन नहीं करेगा तो एक कम कम होते हुए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if there are 4 boys, 12 boys and 14 girls in a class, then how many total way can there be to elect a class head, यानी मॉनिटर। अगर मान के चलिए क्लास में 12 बॉयज है और आपका 14 गर्ल्स है, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक क्लास हेड आपको सिलेक्ट करके बताना है कि, ठीक है, हिंदी में क्या, वही प्रमुख का चुनाव, वही मॉनिटर का चुनाव करना है, ठीक है। अब देखिए अब कुल कितने तरीके हो सकते हैं। अब तो देखिए इसमें ये तो हमको नहीं बोला है कि मॉनिटर जो बनेगा गर्ल्स बनेगा या बॉयज बनेगा, नहीं बनेगा। तो मेरे पास अवेलेबल कितना तरीके, कितने लोग हैं, 12 गर्ल बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं, यानी 4 2 6 1 2 26, 14 2 16 26, यानी 26 लोग हैं हमारे पास, जिसमें से एक का चुनाव करना है। और चुनाव करना है यानी सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या बोले थे, एनसीआर। सिलेक्ट करने के लिए एनसीआर बोले थे ना, तो 14 2 14 12 26 है, और अगर हमको 26 में से सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 26 में से सिलेक्ट करना है तो 26 C1, यानी 26 को मेरे पास ऑप्शन है, उसमें से एक को क्लास हेड बनाना है, तो भाई 26 में से एक को चुन लेंगे। कैसे, जैसे हम बोले थे 15 को क्रिकेटर है, उसमें से 11 को चुनना है, तो 15 C11 चुनने का सी एनसीआर करेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आप जानते हैं NC1 इजे एन होता है, यानी NC1 है तो एन होगा, यानी 26 होगा, या आपको नहीं आता है तो कर लीजिए, नीचे एक है तो एक ही होगा, उसके नीचे तक जाएगा नहीं, ऊपर है तो 26, यानी 26, यानी 26 तरीके से होगा कि हम आपको एक क्लास हेड चुन सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि इस दिख रहा है क्वेश्चन का आंसर। मान के चलिए 26 को लड़का है, 26 को खड़ा करा दिए, 26 को खड़ा करा दिए तो कहेंगे भाई तुम बन जाओ हेड, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, 26 तरीका से बन सकता है, आंसर 26। नेक्स्ट देखिए, ABCDJ square, a point each on AB and CD and 2 different points each on BC and DA are chosen. How many different triangle can be drawn taking the vertex of any 3 points out of these 6? अब देखिए ये बोल रहा है कि ऐसा एक अरेंजमेंट बोल रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, अब बोल रहा है कि ए पॉइंट और ईच AB, इस पे एक पॉइंट और CD, और आपको AB एंड CD, ठीक है, यहाँ पे AB एंड CD, ठीक है, ABCD AB, और एंड 2 डिफरेंट पॉइंट ऑन ईच BC पे 2 पॉइंट, एंड DA, अच्छा सॉरी AB और CD है ना, तो AB पे यहाँ पे एक पॉइंट और आपका CD पे एक पॉइंट,
और DA पे 2 पॉइंट, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है ऐसा। तो बोला हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिंगल कैन बी ड्रॉन टेकिंग द वर्टेक्स ऑफ एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है और हमको ट्रिंगल बनाना है। अब हिंदी में पढ़ लीजिएगा, 6 बिंदुओं में से किन्हीं 2 बिंदुओं से त्रिभुज बनाना है, ट्रिंगल। देखिए तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, यानी 3 वर्टेक्स चाहिए, यानी 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बन सकता है। तो क्या है हमारे पास अवेलेबल, क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास वर्टेक्स है और हमें त्रिभुज बनाना है 3, उसमें त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो हमको क्या करना है, इजी है, 6 में से 3 चुन लेंगे और चुनने के लिए क्या करता है, NCR करते हैं, यानी यहाँ पे C आएगा तो 6C3, ठीक है। अब 6C3 होगा तो इसको बना लीजिए। अब इसको हम बताए हैं 6C3 को कैसे लिखना है, 6C3 को देखें कैसे करना है। नीचे जो है यहाँ C है, 3 है तो 3 से शुरू करेंगे 1 तक जाएंगे, 3 2 1। अब ऊपर क्या 6 से शुरू करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, और 6 से शुरू करेंगे, नीचे 3 है तो 3 टर्म तक पीछे जाएंगे, 6 5 4। समझ लीजिए, क्योंकि समझ लीजिएगा तो आपको बार बार सोचना, ये वो फैक्टोरियल। देखिए अब आप सोचेंगे कि सर फैक्टोरियल ए वाला भी तो करके बता दीजिए, हाँ ए भी करके बताइए, वहीं आएगा आपको, ये भी कीजिएगा तो यहीं आएगा। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना फार्मूला लगाते चलेंगे। जब हमारा शॉर्ट ट्रिक है, हम अपने चैप्टर पे थंबनेल पे ही लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट, तो कंसेप्ट भी बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा बन रहा है तो क्यों हम इतना लेंदी करेंगे, क्योंकि हमको पीट 42 सेकंड है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन के लिए 42 सेकंड है। तो 6C3, तो 6C3 सिंपल सोचना है कि जो नीचे रहेगा 3 बटा पहले कीजिए, 3 से शुरू करके 1 तक जाइए, ठीक। ऊपर वाला को उतना स्टेप पीछे लिखिए जो नीचे है, यहाँ 4 रहता था, 6 को 4 पीछे तक जाते हैं, दूर रहता तब 2 पीछे तक जाते थे, 6 से शुरू करना है, 3 है तो 6 5 4 3 पीछे तक जाना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3 दूना 6, 6 से कैंसिल हो, 5 का 20, यानी 20 आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में 20 होगा, 20 ऑप्शन में है। यानी हम इस 6 पॉइंट में से त्रिभुज बनाने के लिए हम 20 त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक इसको दोनों को लिए और इसको ले लिए, एक त्रिभुज बन गया। मान के चलिए इस दोनों को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं तो ऐसे बन गया। अब मान के चलिए इसको ले रहे हैं ऐसे, तो ऐसे बन रहा है। मानिए ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो ऐसे बने, तो ये 20 तरीका से संभव है। हाउ मेनी डिफरेंट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इतना इन सच ए वे दैट द ऑड डिजिट आर एट ऑड प्लेस एंड द इवन डिजिट आर द इवन प्लेस। अब देखिए बोल रहा है इसमें कि आपको ऑड डिजिट को ऑड पोजीशन पे और इवन को इवन पोजीशन पे रखना है। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, और उसके लिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब 2 गुना 1 इसके लिए करेंगे, 2 गुना 1 2 गुना 1 और 2 गुना 1। अब कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 करेंगे तो 4 4 से कट जाएगा। और 3 दूना 6 और इधर बचा 3 दूना 6, यानी 36, यानी 36 मेरा आंसर होगा। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, थोड़ा सा आराम से पेशेंस से। देखिए कैलकुलेशन हमेशा मैथ में कीजिए थोड़ा सा पेशेंस से, घबराना नहीं है, वो कैलकुलेट होना ही है। और इसमें मैथ के साथ ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो आएगा आंसर आपको सामने आएगा, इसमें इफ बट के चांसेस नहीं है, इसमें नेगेटिव होने का चांसेस नहीं है। इसलिए हम इस पर सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नया पैटर्न जो बदला है उसमें आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आपका PT सिलेक्शन के लिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के कारण 1 2 नंबर से बहुत लोग, 1 2 नंबर क्या पॉइंट से रहने वाले हैं, क्योंकि अब तो निगेटिव कारण पॉइंट में मार्क्स आएगा, और पॉइंट में आएगा तो पॉइंट से भी कुछ लोग रह जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से नहीं रहना है, तो इसके लिए इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। 36 मेरा अरेंजमेंट होगा। बस यहाँ पे वही सोचना था कि सजाने का और जो सिमिलर चीज़ है उससे डिवाइड करने का। अब देखिए राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं और 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक कर जूता निकालता है तो वो अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, राज एक व्यक्ति हैं जिनके पास 10 जोड़ा लाल जूता है, यानी 10 जोड़ा लाल जूता यानी रेड जूता है, 9 जोड़ा सफ़ेद है यानी 9 वाइट है, और 8 जोड़ा काला है यानी 8 ब्लैक है। यदि वो पहनने तो एक जोड़ा बेचारे निकालना चाह रहे हैं, एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके निकाल रहे हैं। यानी जूता तो 2 पेयर में पहना जाता है ना, लेकिन बेचारे जूता एक एक करके निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंफर्म लिखा है, एक एक करके निकाल रहे हैं। अब एक एक करके निकालेंगे तो मानिए इतना है 10
रेड जोड़ा जोड़ा में है सब, तो 20 गो रेड हो जाएगा। मान के चलिए ये जोड़ा में है तो टोटल जूता क्या हो जाएगा, 20 गो रेड हो जाएगा, 18 गो वाइट हो जाएगा, और 8 दूना 16 गो ब्लैक हो जाएगा। यही जूता होगा ना, मतलब एक एक यहाँ पेयर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो अब बोल रहा है कि निकाल रहे थे, अब बेचारी निकालेंगे तो 2 बार 2 तो निकालेंगे नहीं, एक एक करके निकालेंगे। तो ठीक है, अब देखिए जब एक एक करके निकालेंगे तो क्या बनता है, तो बोल रहा है कि एक एक करके निकाल रहे हैं तो कितने अधिकतम प्रयास करने होंगे कि उनको कौन सा जूता कौन सा रंग का निकालना है, लाल जूता निकालना है, एक जोड़ा लाल जूता निकल जाए। निकाल रहे हैं इसमें से एक एक, लेकिन जोड़ा निकलना चाहिए, एक जोड़ा लाल जूता तभी तो पहनेंगे, ऐसा तो नहीं ना एक लाल और एक काला पहनेंगे, नहीं। ठीक है, अब देखिए अधिकतम प्रयास कितना होगा, तो देखिए अधिकतम प्रयास जो है, अधिकतम प्रयास बेचारे को करना होगा, दिख जा रहा है। अधिकतम प्रयास कैसे करें, मान के चलिए हम ही हैं और हम इस डिब्बे में गए, हाथ लगाएं और एक जूता निकालें, तो हो सकता है कि क्या होगा, पहले हम रिवर्स कंडीशन मतलब एडवर्स कंडीशन देख लेते हैं। हमको निकालना तो है लाल जोड़ा, यानी निकालना ये वाला है, लेकिन मान लेते हैं कि हमको वाइट वाला निकला, लगाएं निकला वाइट, फिर लगाएं फिर वाइट निकला, फिर लगाएं ब्लैक निकला, मतलब जो निकालना है वो नहीं निकल रहा है और बाकी सब निकल रहा है। तो देखिए वाइट जोड़ा, वाइट जो है मतलब उजला सफ़ेद कितना जूता है 18, तो 18 मानिए 18 बार निकाले सबका सब वाइट निकला, तो इतना बार हमको प्रयास करना होगा। ठीक है, फिर हम प्रयास कर रहे हैं 16 को ब्लैक है, यानी 16 को ब्लैक 16 बार निकालें, एक एक करके ब्लैक निकल रहा है। ठीक है, जब ये दोनों जूता निकल जाएगा, 18 वाइट निकल गया ब्लैक निकल गया, तो इसमें सिर्फ अब रेड बचा, रेड बचा, तो रेड बचा, जैसे ही हाथ लगाएंगे तो एक रेड निकलेगा। अच्छा देखिए अब 20 रेड है, 20 रेड जूता है, एक निकालें तो एक रेड निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक रेड करेंगे तो 18 16 34 और एक 18 16, हाँ देखिए ठीक है। अब मान के चलिए कि 20 रेड है, तो 20 रेड, अब देखिए अब यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं कि गुना करना है कि प्लस करना है, आप लोग बताइएगा, तभी हम वहाँ लिखेंगे। अब इसमें 20 रेड जो रहा है 20 गो रेड है, अब हम मान के चलिए 10 गो रेड निकाल लिए। ठीक है, 10 गो रेड निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 10वां जैसे निकालेंगे, उसके बाद एक और ऐड करेंगे, तब तक जोड़ा में हमको पढ़ना है, हमको जोड़ा में पढ़ना है, तो क्या करेंगे 10 और प्लस फिर एक लाएंगे। समझ पा रहे हैं, देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिर एक होगा कैसे तक, और देखिए जब हम ब्लैक निकाल लिए, रेड वाइट निकाल लिए और हमको रेड निकालना है, यानी सब काम करेंगे तभी मेरा काम होगा। तो कितने तरीका है अधिकतम, ए जोड़ेंगे ए जोड़ेंगे ए जोड़ेंगे, क्योंकि मान के चलिए हम 18 बार निकालें फेल हो गए भाई, अधिकतम प्रयास पूछा है 16 बार भी निकालें फेल हो गए, 10 बार भी एक, तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 18 6 24 34 44 10 45, यानी 45 आंसर। तो 45 देखिए आंसर है क्या, 45 आंसर। चलिए अब भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि सर आप जब ये तो ठीक है हमको बता रहे हैं कि 18 को निकला 16 को निकला, तो 10 को क्यों निकालेंगे, हम 2 को ही लाल निकलेगा वही मेरा हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि चलिए देखिए हम यहाँ से निकालना शुरू किए होंगे, ठीक, तो 9 वाइट है जूता, तो 9 दूना 18 को जूता होगा, यानी 9 गुना 2 यानी पूरा 18 को निकाल लेंगे। 8 को ब्लैक है तो 8 गुना 2 निकाल लेंगे, यानी सारा का सारा ब्लैक जूता निकल गया, तब भी नहीं बचा। अब देखिए अब क्या होगा, 10 जोड़ा है, अब मान के चलिए हम भाग्य खराब हुआ तो हर का एक एक निकल गया, पेयर निकलेगा तभी तो हम पहनेंगे ना, जूता पहनने के लिए भाई, पहनने है तो एक जोड़ा निकालना है। मान के चलिए 10 जोड़ा है लाल लाल, लेकिन डिजाइन तो अलग अलग होगा ना, तब मान के चलिए सबका एक एक 10 गो है, 10 का एक एक निकल गया, 10 का एक एक निकल गया, निकल सकता है ना। 10 जोड़ा है यानी 20 गो लाल होगा, और 10 जोड़ा है यानी 10 गो अलग अलग है, तो 10 गो निकल गया जूता, सबका एक एक गो निकल गया, एक एक पैर का, लेकिन उसको तो पहनने के लिए दोनों पैर का निकलना चाहिए ना, तो 10 गो भी निकल गया। अच्छा अब उसमें बचा 10 गो, अब उसमें एक हाथ लगाएगा एक निकलेगा,
तो हाँ भाई, किसी न किसी 10 में से मैच कर जाएगा, वो पहन लेगा। तो एक तरीका ये, तो यही जो रहा है 9 दूना 18 प्लस 8 दूना 16 प्लस 10 और प्लस 1 जो आ रहा है 45। बस थोड़ा सा समझने की चीज़ें था कि कैसे निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट इतना 4 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ दिस डिजिट विच आर लेस देन 2000। अब देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कर रहा है कि अंक इतना से इन अंकों से किसी अंक को बिना दोहराए, मतलब रिपीटेशन नहीं अलाउ, बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं को जो 2000 से कम है जो खल बताइए। अब देखिए, 4 अंकों का संख्या बताना है, यानी 1 2 3 4। कौन सा डिजिट है? 1 2 3 4 है, विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है। और 4 अंकों की संख्या है जो 2000 से कम है, 2000 से कम होना चाहिए। अब देखिए, 2000 से कम हो नो, यानी 2000 से कम हो और संख्या मेरा 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 तो नहीं होगा, जैसे ही 2 होगा तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 हम भर सकते हैं, हमारे लिए 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इधर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, चलेगा। फिर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें, चलेगा। 1 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें, यहाँ 3 कर दें, ये भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि इस दोनों को बदल दिए, एक बार इस दोनों को बदल दिए और एक बार इसको, इस दोनों को बदल देते हैं, 1 4 3 2, ये हो गया। अब देखिए, अब एक तो 2 हो गया, 2 हो गया, तो अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, इसके बदल ये भी हो सकता है 1 3 4 2, तो 2 का 2 का हो गया, 3 का 3 का हो गया, 4 का 1, तो ये भी हो सकता है ना 4 2 3। इतने संख्या संभव है, कितना? 1 2 3 4 5 6। अब 6 है, 6 को ऐड कर देना है। क्या करना है? 6 को ऐड कर दीजिए, तो 6 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए, 1 2 3 4, 1 3 अरेंजमेंट में लिख लेते हैं, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2 और 1 4 2 3। ऐड कर दीजिए, दिख रहा है नीचे तक? 4 3 2, अच्छा एक नहीं दिख रहा है, ऐड कर दीजिए। तो देखिए, ऐड करके यहाँ लिख रहे हैं, 4 3 7 4 11 2 13 2 15 3 18 के 8 1 हासिल, 3 1 4 4 8 2 10 4 14 3 17 2 19 के 9 1 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15 4 19 के 9 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 8 आ रहा है। देखिए 7 9 9 8 है क्या? ऑप्शन में है 7 9 9 8, 7 9 9 8 आ रहा है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। बस आपको सोचना था कि बोल रहा है कि 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, 1 हो गया तो इधर 2 3 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 यहाँ पे है तो 1 तो 2 यहाँ पे रहते हुए इस दोनों को बदल सकते हैं, तो 4 3 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 यहाँ पे लाएंगे तो 2 4 हो सकता है, फिर 3 लाए तो 4 2 बदल दिए, ऐसे करके 6 नंबर बनेगा और 6 का जोड़ दिया। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स, वही मीनिंग हो या ना, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली विथ ईच वर्ड स्टार्टिंग विथ डी एंड एंडिंग विथ आई। अब बोल रहा है कि दिल्ली से तो आपको बनाइए जितना वर्ड बन सकता है, दिल्ली से, दिल्ली 2 4 5, 2 4 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, जिसका विथ स्टार्टिंग विथ डी, यानी यहाँ तो डी होना चाहिए और इधर आई होना चाहिए। दिल्ली से आपको वर्ड बनाना है जिसका स्टार्ट डी से होना चाहिए और एंड आई से होना चाहिए। अब बोलिए, अब डी और आई तो फिक्स हो गया, जब डी और आई फिक्स हो गया तो बचा क्या मेरा? ई एल एच। अब ई एल एच को, इसमें 3 पोजीशन है और 3 का है तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 3 करेंगे ना, फैक्टोरियल 3। क्योंकि बोला इसको तो भाई कह रहा है कि फिक्स कर दीजिए, तो इसको तो फिक्स से कर देना होगा। ई एल एच, अब ई इधर आए, एल आए इधर, एच आए, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो कितने तरीका हो गया आपका? 6 तरीका से कर सकते हैं, तो 6 ऑप्शन में होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, दिल्ली से बोलता कि अगर सिर्फ बोलता कि भाई दिल्ली से कितना, तो 2 4 5 है तो फैक्टोरियल 5 होता, सबको अरेंज करना है तो। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, पहला स्टार्ट तो डी से होना चाहिए और इंड आई से होना चाहिए, यानी इसको फिक्स कर दिया, इसको तो आप मूव कर ही नहीं सकते, तो बच्चे तो इसी को ना बदल सकते हैं। तो 3 को जितना बार अरेंज करेंगे उतना बन जाएगा वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 20 गेंद है, 8 गेंद हरी, 7 सफेद और 5 लाल है। आंख बंद कर थैले से न्यूनतम कितनी गेंद निकालना आवश्यक है
कि जिसे सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद है। अब देखिए क्या है, 20 गेंदा है टोटल, जिसमें 8 क्या है ग्रीन है, 7 वाइट है और 5 रेड है। अब बोल रहा है कि थैले में से न्यूनतम कितनी गेंद निकालना आवश्यक है किसी को भी बिना बदले, जिसे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकली हो। मतलब एक गेंद तो जरूर सबका निकला हुआ हो। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक गेंद सब रंग का निकालना चाहिए। अब इसमें से हम मान के चलिए निकलना शुरू कर दिया, 8 वो ग्रीन है, तो 8 में से एक निकालने के लिए क्या होगा 8C1, ठीक है। और 7 वाइट है, तो 7 में से एक निकालने का कितने तरीका 7C1, क्योंकि हम आपको बोले हैं कॉम्बिनेशन वाला, जितना ग्रुप में से जितना सिलेक्ट करना होगा, जैसे क्रिकेटर में 15 क्रिकेटर में से 11 को चुनना है तो 15C11, ठीक है 7। और 5 को रेड में से क्या चेंज करना होगा 5C1, यही करना होगा ना। अब ये बताइए आप कि इसमें गुना का नियम होगा या प्लस का नियम होगा, ठीक है। अब बताइए प्लस का नियम होगा या गुना का नियम होगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे सोचना है, 8 7 15 1 16। अब ये सोचना है कि 8 को ग्रीन में से एक 8 तरीके से निकल, मान के हम निकाल रहे हैं ग्रीन निकल रहा है, ग्रीन निकल रहा है, ग्रीन निकल रहा है, संभव है 8 तरीके से। 7 को व्हाइट निकला, अब ये दोनों जब निकल जाएगा तब 5 को रेड है, बचा रेड। अब 5 को रेड में एक बार निकलेगा तब रेड ही निकलेगा, तो वो तो एक तरीका से निकल गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमको एक गेंद निकालना है, तो कितने तरीका है, ए बी प्लस ए प्लस, तो 8C1 8, 7C1 7 और +1, यानी कितना 8 7 15 1 16, 16 तरीके से निकलेगा। क्या 16 तरीके से निकलेगा ना। बोल रहा है कि ऐसा एक बास्केट है, थैला है जिसमें ऐसा ऐसा कलर है, बोला कम से कम सबका एक गेंद निकलना चाहिए। तो मान के चलिए हमारा किस्मत खराब है, तो हम क्या कर रहे हैं, हाथ निकाल रहे हैं, सबसे ग्रीन निकल रहा है, ग्रीन निकल रहा है, ग्रीन निकल रहा है, तो 8 तरीका से ग्रीन निकलेगा, 8 बार निकाले सारा ग्रीन निकल गया। 7 बार कुछ लगा रहे हैं, हाथ निकाल रहे हैं, निकाल 7 बार व्हाइटे निकल गया, तो मैक्सिमम तरीका 7 बार हो गया, ठीक है। अब जैसे ए निकल गया और ए निकल गया तो बचा तो रेड, 5 को रेड है, अब 5 बार लगाएंगे तो 5 निकलेगा, लेकिन हम एक ही बार निकलेंगे तो रेड ही निकलेगा, तो एक तरीका से। तो क्या पूछ रहा है कि सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद हो, कम से कम एक गेंद, ज्यादा नहीं एक, तो इसलिए रेड हमारा एक को निकल गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो 8 7 15 1 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है, 2 boys हैं and 2 girls are the made to stand in row in such a way that the girls do not stand next to each other, then how many possible arrangement can there। तो देखिए 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स आर टू बी मेड, तो 4 गो हैं, तो 4 गो को आपको अरेंज करना है। 2 गर्ल्स 2 लड़का 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था में खड़ा करना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी ना हो, ठीक है। तो मान के अगल बगल नहीं खड़ी हो तो मान के चलिए क्या हो सकता है कि यहाँ पे बॉयज हो, यहाँ बॉयज हो और यहाँ गर्ल्स हो, यहाँ बॉयज हो, यहाँ गर्ल्स हो, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। अब देखना है तरीका, इसमें सोचना होगा कि आपको क्या क्या तरीका हो सकता है, समझे। अब तरीका कैसे हो सकता है, अब इस तरीके को सोच के आपको निकालना होगा। अब देखिए अब ये मान के चलिए GBG है, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। एक ए भी तो हो सकता है कि माने G1 है, G2 है, B1 है, B2 है, ठीक है। अब ये G1 G2 अब ये यहाँ पे हो जाए, इसको फैक्टोरियल 2 से इधर, फैक्टोरियल 2 से इधर हो सकता है। तो देखिए अब मान के इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो 2 तरीके फैक्टोरियल 2 से, तो यहाँ कैसे लिखे हैं हम, यहाँ इधर लिख रहे हैं फैक्टोरियल 2 से, और इसको भी फैक्टोरियल 2 से, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे B1 है, यहाँ पे G1 है, यहाँ B2 है, यहाँ G2 है, ये भी तो एक संभव है क्या। अब यहाँ B1 है तो यहाँ B2 है, तो इस दोनों में तो अरेंजमेंट हो सकता है, तो फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब क्या अब कोई और पोजीशन संभव है क्या, तो देखिए पहला में तो हो गया भाई, ठीक है। G1 B1 B2 G1 B1 B2 B1 B2 B1 G1 B2 B1 G1 B2 G2, ठीक है। और B1 से हुआ है, फिर एक और B1 से बन सकता है B1 G1 G1 B1, हाँ एक ऐसे भी बन सकता है। और मान के चलिए 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4,
अब G1 से हुआ है, B1 से हुआ है, हो सकता है कि यहाँ G2 से कर दिए और G2 से कर दिए, तो ये वाला हो सकता है B1 B2 हो। यहाँ फिर ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट का आपको देखना होगा, ध्यान नहीं देखिएगा तो वहीं आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो G1 B1 हम तो देख लिए हैं कि मान के G1 B1 है और B2 है, और यहाँ देखिए लड़कियाँ एक दूसरे के अगल बगल ना हो, लड़कियाँ एक दूसरे के अगल बगल नहीं हो, तो ठीक है नहीं होना चाहिए। तो G1 से हम तो शुरुआत किए हैं, ठीक है, B1 से शुरुआत कर लिए हैं, G1 B1 B2 भी तो हो सकता है, हो सकता है। अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ G1 हो, B1 हो, अच्छा ये भी हो सकता है कि गर्ल्स हो गया, अब B1 B2 हो, गर्ल्स यहाँ हो जाए, ये भी तरीका हो सकता है। अब इसको भी अरेंज कर सकते हैं ऐसे, इसको भी अरेंज, तो ये भी फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब अगर G1 हो गया B1 B2, तो अब ये देखिए अब ये भी हो सकता है B1, यहाँ तो B1 है, ठीक है, यहाँ पे B1 है, ठीक है, G1 B1 B2। अब देखिए यहाँ पे B1 है, अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि G2 आ जाए, अब B1 B2 आ जाए, G2 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये भी फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 से बनेगा। चार तरीका संभव है। अब देखिए सबका करिएगा तो 4 4 4 और 4, और जोड़िएगा तो क्या होगा 12, यानी 12 तरीका से हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 12 तरीका से। थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा आपको, देखिए हम फिर से इसको रिवाइज कर समझा देते हैं। इसको समझाने में क्या है कि आपको बोल रहा था कि दो लड़की एक साथ ना हो, तो दो लड़की को भाई हम एक साथ नहीं करने का व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे तो दूसरे को तो बदल दे सकते हैं ना, G1 यहाँ जाएगा G2 तो यहाँ आ सकता है, तो वैसे करके हम एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 फ्रेंड्स मीट ए पार्टी, एवरीवन शेक्स हैंड्स वंस, देन नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक, बस यही है। 8 है तो 8C2, तो यहाँ 2 गुना 1, वहाँ 8 गुना 7, तो 2 चौको और 7 चौको 28, यानी 28 होगा आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। In the game of the basketball, all the 10 players shakes hands with each other once after the match. ये 10 प्लेयर है तो 10C2, हाथ मिलाना है, तो 10 गुना 9 और 2 गुना 1, 2 पचे 10 यानी 45, 45, ये भी इजी क्वेश्चन था। 14 team play in a tournament in the league stage. Each team played every other team only once. After the league stage, the top 4 teams played the 2 semi-finals, and ultimately winner of the semi-finals played final. Then how many total match were played? अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, जैसे आईपीएल अभी हो रहा है, तो आईपीएल में क्या होता है कि हर एक दूसरे से खेलता है टीम, तो कितना नंबर मैच होना है, लगभग 74 मैच हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट किया होगा? देखिए यहाँ देखिए 14 टीम है, प्रत्येक एक दूसरे से खेलना है, तो देखिए 14 टीम है, तो प्रत्येक एक दूसरे से खेलना है, तो 14 में से 2 टीम चुन लेंगे तो एक मैच संभव है, तो 14C2, ठीक। ये तो लीग मैच हो गया। तो टॉप 4 टीम प्लेड 2 सेमीफाइनल, तो 2 को सेमीफाइनल का मैच हुआ होगा, और एक क्या हुआ होगा, एक फाइनल का मैच हुआ होगा, इतना ही ना टोटल मैच खेला जाएगा। अब देखिए 14C2 का क्या होगा, 14 गुना 13 बटा 2 गुना 1। क्या बोले थे कि 2 है तो 2 से शुरू कीजिए, 1 तक जाइए 2, 14 से शुरू कीजिए, और कितना पीछे तक जाना है, जितना ये 2 है तो 2, 3 आता था 3 टर्म तक, 4 आता था 4 टर्म तक, 2 है तो 2 टर्म, 14 और 13। अब देखिए 2 सते 14 प्लस 2 1 3 है। अब देखिए 17 तियाँ, हाँ ठीक है 7 है ना, तो 13 सते 91 और प्लस 3 यानी 94 मैच होगा। 13 सते 91 3 94, यानी कितने मैच हो गए, 94 मैच हो गए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In how many way can 4 children be made to stand in a row such that 2 children M and N are always together? M और N को क्या करना है कि हमेशा एक साथ ही रखना है, ठीक है। 4 बच्चों को एक कतार में किसी तरह खड़ा कर, 4 बच्चों को माने कि एक कतार में खड़ा करना है, ठीक है 4। 2 बच्चे M और N हमेशा साथ में रहेंगे, M और N हमेशा साथ में रहेंगे। मान लीजिए M और N बेचारे दोनों जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त है तो हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है साथ में रहने दीजिए। टोटल 4 लोग था। अब देखिए अब इसको कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है। अब ये 2 लोग हैं, तो इसको तो फैक्टोरियल 2 से किया जा सकता है, क्योंकि अदल बदल के, ठीक है। तो इसको भी तो अदल बदल के फैक्टोरियल 2 से किया जा, अच्छा ठीक है वैसे चलिए, ऐसे इसको ऐसे सोचिए, एक व्यक्ति 1 2 और ये 3, मानिए ये हमेशा एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो 3 को अरेंज करने का कितना तरीका है, फैक्टोरियल 3। 3 अलग अलग चीज हो तो फैक्टोरियल 3, ये भी अलग है ये भी अलग, ग्रुप में रह रहा है अलग है, ठीक है। लेकिन इसको हम
इसको तो भी तो दूसरे से बदल सकते हैं ऐसे, तो फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, चूंकि दोनों काम करेंगे तब इसका अरेंजमेंट होगा, तो गुना का साइन देंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो देखिए 3 का होगा तो 6 और 2 का होगा 2 यानी 12, यानी 12 तरीका आंसर होगा। ठीक है, 12 तरीका का आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए ओके, इसी के साथ बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू।